ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये कहानी समझ में नहीं आने के लिए है, क्योंकि जो लोग इस कहानी का हिस्सा बने उन्हें आज तक याद ही नहीं कि उनके साथ हुआ क्या था। यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे शहर की है, एक सरकारी गेस्ट हाउस जो ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों और ट्रेनिंग के लिए आए लोगों को दिया जाता था। इस गेस्ट हाउस में एक कमरा था, कमरा नंबर 360। दिखने में बिल्कुल सामान्य, लेकिन वहां काम करने वाला हर कर्मचारी एक बात जानता था, कमरा 307 कभी भी स्थायी तौर पर किसी को नहीं दिया जाता था। अगर कोई मेहमान जिद करता तो स्टाफ बस इतना कहता, ठीक है, लेकिन सुबह आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे। कोई नहीं समझता था इस बात का मतलब। 2021 में एक सरकारी कर्मचारी नाम था विकास। उसे एक रात कमरा 307 दिया गया। सुबह जब वो बाहर आया तो रिसेप्शन पर रजिस्टर में उसका नाम पहले से लिखा था, लेकिन हैंडराइटिंग उसकी नहीं थी। विकास पूरी तरह नॉर्मल था, लेकिन जब उससे पूछा गया रात कैसी रही, वो कुछ सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, मैं यहां क्यों हूं? उसे याद नहीं था वो कब आया, किस ट्रेन से आया, किससे बात की। यह अकेली घटना नहीं थी। पिछले 6 सालों में कमरा 307 में जो भी सोया उसके साथ एक ही चीज हुई। सुबह याददाश्त का एक हिस्सा गायब। कोई रोता नहीं था, कोई चिल्लाता नहीं था, बस खाली हो जाता था। स्टाफ के अनुसार रात 3:15 बजे कमरा 307 से एक कुर्सी घसीटने की आवाज आती थी, और उसके बाद किसी के धीरे धीरे नाम लेने की आवाज। लेकिन वो आवाज हमेशा उसी इंसान की होती जो कमरे में अकेला सो रहा होता। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि लोग कुछ भूल जाते थे, सबसे डरावनी बात यह थी वो सिर्फ अपना अतीत नहीं भूलते थे, वो उस रात को भी भूल जाते थे जो अभी अभी गुजरी थी। जैसे उनका दिमाग उस समय को मानने से ही इनकार कर दे। एक दिन एक सीनियर अफसर ने पुरानी फाइलें निकलवाईं और पता चला 15 साल पहले कमरा 307 में एक मानसिक रोगी को बंद रखा गया था। वो पूरी रात खुद से बातें करता था और हर सुबह कहता था, वो मेरा नाम लेकर मेरी यादें ले गया। आज भी कमरा 307 बंद है, लेकिन गेस्ट हाउस का स्टाफ एक बात मानता है, अगर कभी किसी मजबूरी में उस कमरे की लाइट जली दिखे तो वो पास नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है सुबह एक और इंसान खुद से पूछ रहा होगा, मैं यहां क्यों हूं? अगर किसी रात कोई आपका नाम ले और आप जवाब दे दें तो हो सकता है सुबह आपको याद ही ना रहे कि आपने कभी जवाब दिया था।